हेलो दोस्तों, पाइथन पांडा सीरीज के 7th पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं रईस गुलसाद। और आज जो हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सॉर्टिंग डेटा इन अ डेटा फ्रेम, एग्रीगेशन ऑफ डेटा हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग हिस्टोग्राम यूजिंग डेटा फ्रेम with the help of hist function, or grouping column and multiple columns, as well as aggregation where group by, और फाइनली हम लोग सीखेंगे री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेवल्स इन अ डेटा फ्रेम। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर जरूर करना, वीडियो पूरा देखना, ताकि आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको समझ में आए। और अगर सब कुछ समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, उनको शेयर करो, ताकि उनको भी इससे फायदा पहुंचे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम लोग लेते हैं सबसे पहला टॉपिक, सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन अ डेटा फ्रेम। तो सॉर्टिंग क्या है? तो सॉर्टिंग कहने का मतलब है अरेंजिंग डेटा वैल्यूज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है कि डेटा वैल्यू को अगर हम असाइन अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास दो तरीका है। एक असेंडिंग ऑर्डर पे हम अरेंज कर सकते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं। और उसका क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा? एक कॉलम हो सकता है या एक से ज्यादा कॉलम हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बात और है कि पांडा में सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स आपके स्क्रीन पे है। आइए हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे जुपिटर प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर एक हमारे पास जो है ये एक कोड मैंने लिखा है। यहाँ पर देखो, इसमें मैं एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। इसका मैं बाद में यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक डेटा फ्रेम पहले से बना रखा है जो कि एक्सेल शीट में है। ठीक है, और उस एक्सेल शीट का डेटा जो है उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है डेटा फ्रेम में। मैं आपको वो एक्सेल शीट भी दिखला देता हूँ कि वो एक्सेल शीट कौन सा है। तो यहाँ पर ये देखो, आपके पास एक्सेल शीट है जिसमें ट्यूटर नाम का ये टेबल है, जिसके अंदर क्लास, कंट्री, क्वार्टर और ट्यूटर, ये 4 कॉलम है। और कितने कितने क्लासेस लिए वो यहाँ पर है, किस किस कंट्री से हैं वो यहाँ पर है। उसके बाद क्वार्टर, कौन कौन से क्वार्टर में उन्होंने क्लास लिया, और कौन कौन से ट्यूटर हैं उनके नाम यहाँ पर हैं। तो इस एक्सेल फाइल को मैंने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको CSV फाइल को इंपोर्ट करना सिखाया था। तो वापस चलते हैं यहाँ पर और हम लोग शुरू करते हैं हमारा काम। तो ये हमने एक डेटा फ्रेम तैयार कर लिया है और इसको मैं रन करा देता हूँ। अब डेटा फ्रेम को हम लोग चेक कर लेते हैं, DF, और DF को हम लोग यहाँ पर रन करा के देखते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर ये डेटा फ्रेम हमारा तैयार है। इसमें लगभग 20 रिकॉर्ड्स मैंने जो है इंसर्ट किए। इन 20 रिकॉर्ड्स का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको करना है सॉर्टिंग का। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? तो सिंपली हमने अभी बताया क्या कि डेटा फ्रेम में हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो हम लोग यूज करके देखते हैं df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। और यहाँ पर जब हम सॉर्ट करेंगे तो ध्यान रखना है कि सॉर्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग का क्राइटेरिया, सपोज आप एक क्राइटेरिया कोई भी रैंडमली ले लो, मैं यहाँ पर कंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करवाते हैं। तो अब देखो, हमारे पास जो डेटा फ्रेम में रिजल्ट आ रहा है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया और एक कंट्री वाला जितना रिकॉर्ड था वो एक जगह चला गया, उसी तरीके से बाद वाला, फिर उसी तरीके से
उसके बाद फिर उसी तरीके से तो देखो ब्राजील, जापान, यूके, यूएसए, इस तरीके से ये रीअरेंज हो गया, है ना। एक तरीका ये हुआ। आप चाहो तो इसको ट्यूटर वाइज अगर करना चाहते हो तो आप ट्यूटर वाइज कर लो। तो क्या लिखना है, डीएफ डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है ट्यूटर, जो कॉलम का नाम है। इसको रन कराते हैं तो आप देखो ट्यूटर के हिसाब से जो है ये यहाँ पर डेटा वैल्यू रीअरेंज हो गया, है ना। अनुषा पहले आ गई, फिर गुरजोत आ गया, फिर जैकब आ गए, फिर ताहिरा आ गई। इस तरीके से डेटा जो है वो क्या हो गया, आपका रीअरेंज हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे हमने सॉर्ट किया, लेकिन अगर मान लो कि हम एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पे उसको जो है अरेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, बहुत स्लाइट चेंज है, तो उसको ध्यान से देखना है। df डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज तो लिखेंगे, ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जब हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं कॉलम को, तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे बाय, इज इक्वल टू, और यहाँ पर किसके किसके अकॉर्डिंग टू, पहले किसके, उसके बाद किसके, उसके बाद किसके, इस तरीके से हम जो है वो कॉलम का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे, जिससे वो क्या होगा, वन बाय वन सॉर्टिंग कर ले। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, पहले ट्यूटर के हिसाब से इसको जो है अरेंज करना है, तो ट्यूटर लिख दिया, कॉमा दिया, अब उसके बाद कंट्री के हिसाब से उसको जो है अरेंज करना है। तो पहले ट्यूटर के हिसाब से अरेंज होगा, फिर कंट्री के हिसाब से होगा, इस तरीके से, है ना। तो आर्गुमेंट में हम ये ट्यूटर और कंट्री वाला लिस्ट जो है वो पास करा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो देखो पहले ट्यूटर अरेंज हो गया, अनुषा अनुषा अनुषा, है ना। अब अनुषा के बाद जापान, यूके, यूएसए, अब फिर गुरजोत देखो, ब्राजील, यूके, यूएसए, है ना, जैकब, ब्राजील, यूएसए, इस तरीके से ये अरेंज हो गया, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका है कि सिंगल कॉलम के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डेटा वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल कॉलम के हिसाब से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसीलिए लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम और कॉलम्स, तो एक कॉलम के बेसिस पे या एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको होप समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है, तो एग्रीगेशन कहने का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और हमको उसको क्या करना होता है, स्टैटिकली एनालाइज करना होता है। स्टैटिकली एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि डेटा का सम निकालना है, एवरेज निकालना है ना, मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, इस तरह से बहुत सारा फंक्शंस है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। और बहुत आसानी से पांडा में जो है कुछ फंक्शंस है जिसका इस्तेमाल करके हम एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ एग्रीगेशन वाला पार्ट जो है मैंने प्रीवियस कवर किया हुआ है, आप उसको देख लेना। और आज मैं कुछ और भी कवर करूंगा जिसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन है आपको याद होगा, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मिन, मैक्स, एसटीडी, वेर, मैड, ये सारा जो है एग्रीगेशन फंक्शन है। हम लोग आते हैं वन बाय वन यहाँ पर, इन सब को एक बार देख लेते हैं। तो चले हम लोग जुपिटर में, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज डीएफ डॉट काउंट कर लो कितना रिकॉर्ड है। तो देखो ये जो है आपको काउंट करके बता देगा, है ना, कि यहाँ पर कितना है। काउंट में मैंने फंक्शन है ये, तो यहाँ पर तो ये पैरेंथेसिस का यूज करना है। तो पैरेंथेसिस यूज करने के बाद देखो यहाँ जैसे काउंट किया तो क्लासेस वाला कॉलम में जो है वो 20 वैल्यूज है, एलिमेंट है। उसी तरीके से कंट्री वाला में भी 20 वैल्यू है, क्वार्टर में भी वही हाल है, यहाँ पर भी वही। इस तरीके से तो आप एक तो काउंट कर लिया। उस तरीके से जैसे आप फिर क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट मीन मान लो निकालना चाहते हो तो आप मीन निकाल लो, बहुत सिंपल है, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इस तरीके से मीन, मैक्स, इस तरीके से बहुत सारा फंक्शन है, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस तरीके का जो है, अब जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है डीएफ डॉट एस टी डी, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस दिया और यहाँ पर हमने रन करा दिया। तो क्लासेस और क्वार्टर चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू उसी में है,
तो न्यूमेरिक वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से MAD निकालना है तो आप वहां पर वो लिख दो DF.MAD, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये सब आपके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है स्टैटिस्टिक्स में इसके बारे में आप लोग शायद पढ़ते होंगे। तो आप देखो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। तो क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है, एवरेज डिफरेंस जो है वो 4.295 है, और क्वार्टर में एवरेज डिफरेंस 1 का है, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से क्वार्टर जो है वहां पर चेंज हो रहा था। तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारा एक तीसरा टॉपिक है, और वो तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग हिस्टोग्राम। समटाइम्स क्या होता है कि हम डेटा को ग्राफिकली एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम हिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम यहाँ पर जो है जनरेट कर सकते हैं। और उसको जनरेट करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली क्या करना है कि फंक्शन में आपको सिंपली डेटा फ्रेम के बाद एक फंक्शन का इस्तेमाल कर देना है, और उस फंक्शन का नाम है हिस्ट। बस इसको आप रन करा दो। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक हिस्टोग्राम होगा जिसमें दो अलग अलग पार्ट में है, जैसे क्लासेस है और क्वार्टर है ना। तो क्लासेस वाला कॉलम अलग बना दिया उसने, और क्वार्टर वाला कॉलम अलग बना दिया। मान लो कि आपको एक में एक ही चाहिए, ठीक है, सपोज कि कॉलम जो है सिर्फ क्लासेस का चाहिए, तो आप उसमें सिंपली लिख सकते हो df.hist, और यहाँ पर आप जो है क्या करोगे, लिख दोगे कॉलम इज इक्वल टू क्लासेस। बस इतना ही आपको लिखना है। और ये देखो सिर्फ क्लासेस वाला जो है हिस्टोग्राम आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो होप कि आपको ये वाला पार्ट भी जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं बिना मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल किए। आप चाहो तो मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ही सकते हो, है ना। देयर आर डिफरेंट वेज टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन योर डेटा फ्रेम, बट सिंपली अगर आपको क्या करना है डेटा फ्रेम में बिना मैटप्लॉटलिब के अगर इसको करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुपिंग कॉलम। तो देखो अभी जो मैंने डेटा फ्रेम का इस्तेमाल किया था उसका एक आपका प्रीव्यू यहाँ राइट साइड में स्क्रीन के दिख रहा होगा। और इस डेटा फ्रेम को आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हो। जैसे मान लो क्वार्टर वाइज ग्रुप करना है तो कर लिया, ट्यूटर वाइज ग्रुप करना है तो कर लिया, कंट्री वाइज ग्रुप करना है तो वो भी कर लिया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो क्या होगा, एक जगह ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ग्रुप बाय, है ना। आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे लाल कलर से उसका सिंटैक्स दिख रहा होगा आपको। तो इसी ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे, और ग्रुप बाय फंक्शन को यूज करने के बाद कुछ क्या है एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ फंक्शन है जिसके हेल्प से हम बाकी डिटेल को जनरेट जान सकते हैं। जैसे ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप हो गया, और उसके बाद उसमें क्या करना है कि आपको ग्रुप्स मालूम करना है कौन कौन सा ग्रुप क्रिएट हुआ। तो आपको क्या करना है, जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट आपने वेरिएबल लिया उसको डॉट ग्रुप लिख देना है और आपको रन करा देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ग्रुप जो है उसमें क्रिएट हुआ। उसी तरीके से किसी ग्रुप में कितना कौन कौन सा वैल्यू है, ठीक है ना, पास किया गया, वो मालूम करना है तो गेट ग्रुप का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ग्रुप का साइज पता करना है तो आप साइज लिखेंगे। आपको ग्रुप में नन एन वैल्यू आपको काउंट करना है, मालूम करना है कि कितना है, तो आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, और स्पेसिफाइड कॉलम का ग्रुप अगर आपको मालूम करना है कि उस ग्रुप ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाइड कॉलम में कौन कौन सा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉलम नेम लिखोगे और डॉट हेड लिखोगे। तो इस तरीके से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग देख लेते हैं कि ग्रुप बाय जो है हमारा काम कैसे करता है। हम लोग जुपिटर में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्रुप बाय कर लेते हैं। तो ग्रुप बाय करने के लिए क्या करना है कि हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डीएफ हमारे पास था, ग्रुप डेटा फ्रेम करना है तो उसका नाम हम ले लेते हैं GDF। GDF इज इक्वल टू यहाँ पर
आपको क्या करना है, लिखना है GDF इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, अब मान लो कि ग्रुप बाय करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, तो सपोज मैं लिख देता हूं ट्यूटर, तो ट्यूटर के अकॉर्डिंग जो है ये ग्रुप बाय हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ग्रुप बाय तो हो गया, अब उसको हम जानेंगे कैसे, तो अभी मैंने आपको 4-5 एट्रीब्यूट्स बताया, उसका एट्रीब्यूट्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा ग्रुप बना, तो ट्यूटर में कौन कौन सा ग्रुप है, तो जैकब, ताहिरा, है ना, अनुषा, ठीक है, वेंकट, ये लोग हैं। देख लेते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप देखते हैं। तो हम देखते हैं GDF डॉट ग्रुप। ठीक है, याद रखना प्लूरल में लिखेंगे इसको, ग्रुप्स, है ना। और हम यहाँ इसको रन करा देंगे। तो रन कराएंगे तो यहाँ पर आपको देखो आउटपुट में मिलेगा, जैसे अनुषा का ग्रुप, ये अनुषा का ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद गुरजोत का ग्रुप, इंडेक्स दिखा रहा वहां पर, है ना, ये आपका इंडेक्स है, ये वाला जो है ये इंडेक्स है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स है। उस तरीके से फिर जो है यहाँ पर जैकब का ग्रुप, है ना, उसी तरीके से फिर आप देखो ताहिरा का ग्रुप, और फिर लास्ट में वेंकट का ग्रुप। तो इस तरीके से आपको वो ग्रुप दिखा दिया। ठीक है, अब मान के चलो कि ये ग्रुप तो हम देख लिए। अब मान के चलो कि इसमें जो है किसी एक आदमी का ग्रुप देखना है, जैसे मान लो हमको देखना है वेंकट का ग्रुप देखना है, तो हम लिख दें GDF डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप। ठीक है, और आर्गुमेंट में देखना किसका था, वेंकट का, तो वेंकट। और फिर यहाँ पर जो है हम इसको रन करवा देते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो वेंकट जो ट्यूटर है वो कौन कौन से क्वार्टर में क्लास लिया, 1 2 3 4, कौन कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो ब्राजील से, यूएसए से और जापान से। कितने क्लासेस उन्होंने लिए, तो 40, 46, 32 एंड 38। और सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है 4, 9, 14, 19, वो क्या है, उसका इंडेक्स है, रो इंडेक्स, है ना। तो एक तो अभी मान के चलो कि हमको गुरजोत का देखना है। ठीक है, तो गुरजोत का देखना है तो आप उसका भी देख सकते हो, GDF डॉट क्या लिखेंगे, गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और यहाँ पर हम स्पेलिंग सही लिखना, गुरजोत, जो कि उसमें अवेलेबल हो। ठीक है, अगर हम गलत करेंगे तो वहां पर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पर गुरजोत का आ गया। इस तरीके से आप अलग अलग ग्रुप को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि उस ग्रुप का साइज क्या है, ये मालूम करना है। ठीक है ना, तो ट्यूटर वाइज किया है हमने, याद रखना। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कंट्री वाइज भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो कंट्री वाइज करोगे तो आप जो गेट ग्रुप करोगे तो कंट्री का नाम लिखोगे वहां पर, गुरजोत, जैकब, ये नहीं लिखना है आपको, कंट्री का नाम लिखना है, जैसे यूके, यूएसए, ब्राजील, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, GDF डॉट साइज, है ना, ये। अब साइज जो है हम देखना चाहते हैं, तो देखो अनुषा का साइज, मतलब कि अनुषा के नाम का रिकॉर्ड 4 है, सबका रिकॉर्ड 4 4 है। तो आपको यहाँ पर वो 4 दिख रहा होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से आपको काउंट करना है, तो आप काउंट भी कर लो, GDF डॉट काउंट, और इस तरीके से ये आप जो है काउंट कर लो। तो सबका रिकॉर्ड जो है काउंट हो जाएगा। अनुषा का कितना क्लासेस था, क्वार्टर वाइज 4, कंट्री कौन कौन सा लिया उन्होंने 4, क्वार्टर कौन कौन सा लिया 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है रिकॉर्ड्स आपका काउंट करके और वो बता देता है। तो ये सारा तरीका हो गया। एक लास्ट वाला जो बच गया, हमने क्या बताया था आपको, कि उसमें आपको क्या करना है कि किसी स्पेसिफाइड कॉलम का ग्रुप मालूम करना है, स्पेसिफाइड कॉलम का। तो आप स्पेसिफाइड कॉलम का ग्रुप भी मालूम कर सकते हो। उसमें क्या करना है, GDF और ब्रैकेट में आपको सपोज क्लासेस मालूम करना है। तो यहाँ पर क्लासेस का स्पेलिंग ये हो गया, क्लासेस, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हेड। ठीक है, ये, और इसको हम रन करा देंगे। तो सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम जो क्लास वाला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, अगर आप मान लो कि यहाँ क्लासेस की जगह पे आप लिखते हो कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्री का ग्रुप दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप कर सकते हो। ये तो बात हुई कि मल्टीपल सिंगल कॉलम की।
अगर मल्टीपल कॉलम में ग्रुपिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो मल्टीपल कॉलम में ग्रुप करने के लिए भी आपको वही फंक्शन का इस्तेमाल करना है, सिर्फ कॉलम जो आप लेंगे वो एक से ज्यादा लेंगे तो उसको लिस्ट में हम पास करा देंगे आर्गुमेंट के अंदर। तो हम लिखेंगे GDF1, पहला GDF हमने ले लिया है तो उसको हम रहने देते हैं, हम नया वेरिएबल ले लेते हैं GDF1, दैट विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं लिखते हैं DF डॉट ग्रुप बाई, और अब इस बार क्या कर रहे हैं, हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूटर का भी और कंट्री का भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्यूटर और यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक ना करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये हमने रन करा दिया, देखो ये ग्रुप हो गया। अब ग्रुप जब हुआ तो वो ट्यूटर के हिसाब से हुआ और कंट्री के हिसाब से हुआ। चाहो तो आप इसको पूरा देख सकते हो, GDF1 प्रिंट करा देते हैं इसको। तो अच्छा ठीक है, इसको तो हम एट्रीब्यूट से देखेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं GDF1 डॉट, ठीक है, और हम क्या करते हैं ग्रुप्स देखना चाहते हैं, कौन कौन सा ग्रुप्स है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रुप्स, ठीक है, और इसको हम रन करा देंगे। तो देखो पहले तो ट्यूटर का नाम आ रहा है ना, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कंट्री का नाम आ रहा है, दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर ट्यूटर का नाम आ रहा है, फिर उसके बगल में कंट्री का नाम आ रहा है ना, फिर उसका इंडेक्स और डेटा टाइप। इस तरीके से जो है ये ग्रुप हो गया। आप इसका अगर साइज देखना चाहते हो तो आप साइज भी देख सकते हो, है ना। तो साइज देखने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, GDF1 डॉट साइज, साइज ये, ठीक है, और इसको आप जो है रन करा दो। तो देखो आप देखोगे कि अलग अलग ट्यूटर के हिसाब से उसका कंट्री वाइज जो है डिटेल आपके स्क्रीन पे आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो। एक तो ये बात हो गई। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप जैसे मान लो कि हमको क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर टीचर का उसके कंट्री के हिसाब से हमको देखना है उसका क्लास डिटेल। तो हम देख सकते हैं ना, हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है GDF1 डॉट, और हमको ग्रुप मालूम करना है। तो ग्रुप मालूम करने के लिए हमको क्या लिखना है, गेट अंडरस्कोर ग्रुप, और ग्रुप में हमको क्या मालूम करना है, ट्यूटर का नाम और उसका कौन सी जगह से है। तो सपोज करो कि ट्यूटर का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहला जो नाम था वही लिख देते हैं अनुषा, और कंट्री में हम लिख देते हैं UK, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि इसको आप रन करा दो। कुछ प्रॉब्लम है, GDF1 डॉट गेट ग्रुप, है ना, और हाँ ये ब्रैकेट नहीं होगा, ये पैरेंथेसिस होगा, ठीक है। ये ये हो गया, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लें। हाँ ये हो गया। अब जो हम इसको रन कराते हैं तो देखो अनुषा जो है वो UK में है, क्वार्टर थर्ड में उसने पढ़ा है और वहाँ 44 क्लासेस लिया, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि ये USA में थी कि नहीं थी, तो यहाँ USA कर लेना है और यहाँ सर्च करना है। तो क्वार्टर 4 में उसने 36 क्लासेस लिए USA में, है ना। उस तरह से जैकब को देख ले हम लोग, तो जैकब को देख लेते हैं, JACOB जैकब, और जैकब का आ गया डिटेल। तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप बाई कर सकते हो। ये तो हुआ ग्रुप बाई का। लेकिन अगर मान लो कि इस ग्रुप बाई के साथ हमको क्या करना है कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है, यू नो, एग्रीगेट फंक्शन का हमको यूज करना है। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है कि डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करना है और .agg फंक्शन का यूज करना है, और जो जो फंक्शन आपको उसमें अप्लाई करना है वो फंक्शन आपको लिख देना है। सपोज जैसे मान के चलो कि मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मीन निकालना है ना, एवरेज वैल्यू निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, DF डॉट AGG, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का नाम। तो सबसे पहले मान के चलो कि हमको निकालना है मीन, MEAN, मीन, और इसको हम रन करा देते हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, NP डॉट मीन लिखना है। क्या लिखना है, NP डॉट
मीन, np डॉट मीन। मैंने ऊपर में देखो यहाँ पर कोड में ऊपर अगर मैं जाऊंगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आता हूँ मैं, है ना, हियर इट इज कम। तो यहाँ पर देखो मैंने numpy का इंपोर्ट किया था मॉड्यूल, ठीक है ना, तो ये numpy मॉड्यूल मैंने इसीलिए यूज किया था। अब जो है यहाँ पर आ जाओ, np डॉट मीन मैंने लिखा। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखो ये जो है क्या हो रहा है, df1 ले लेता हूँ, कौन सा था हमारा, df था, df1 is not defined, df actually it is df, ओके। तो df में यहाँ पर जो है आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो np डॉट मीन, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, और रन कराते हैं। देखो ये आ गया मीन हमारा, क्लासेस का मीन और क्वार्टर का मीन। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा आप ले सकते हो, मैं अलग लिखता हूँ, df डॉट agg। उसके बाद अब यहाँ पर जो है आप क्या करो, लिख लो np डॉट मीन कॉमा np डॉट मीडियन, है ना, कॉमा np डॉट मोड। ये सारा आप लिख सकते हो, जितना आप चाहो लिख सकते हो, और यहाँ पर आप इसको रन करा देना, तो वो रन भी हो जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हाँ एजीजी मैंने लिखा है यहाँ पर, हाँ लिखा है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है आपको, एजीजी मीन मीडियन सम, ठीक है, यहाँ तो मैंने लिखा है np डॉट मीन, np डॉट मीडियन, मोड नहीं लेके हम देखते हैं यहाँ पर सम, पहले चेक कर लेते हैं कि सम ये ले रहे हैं कि नहीं। हाँ ये ले रहे हैं, तो सम आ रहा है आपका, ठीक है, तो आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेबल्स की, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेबल्स की, तो उसमें हम लोग तीन काम अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग रीनेम कर सकते हैं, री इंडेक्स कर सकते हैं, और री इंडेक्स लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीनेम का मतलब हो गया सिंपली जो है किसी डेटा फ्रेम का इंडेक्स या उसका कॉलम लेवल जो है उसको हम रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसका नाम बदल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो रीइंडेक्स कर सकते हैं, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्स या कॉलम लेवल जो है उसका ऑर्डर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक होता है कि किसी दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट है, जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, उसके जैसा आपको इंडेक्स अपने दूसरे डेटा फ्रेम में करना है, तो वो हम लोग री इंडेक्स लाइक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप कि अब तक का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, अब तक के जितने भी पार्ट मैंने बनाए डेटा फ्रेम के ऊपर आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। वाकई में अगर हमारा वीडियो आपको काम आ रहा है, आपको फायदा पहुंच रहा है, तो उसको जरूर 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको अब वो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं और आप जो है मुझे इनकरेज करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।